बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज जब से ये जंग छिड़ी है गजा की और इसराइल की, आज आप अंदाजा करें सबसे बड़ा दिन था, लेकिन मीडिया के अंदर इस दिन को डिस्कस नहीं किया जा रहा। अब जानते हैं कि जब से इसराइल ने ये लड़ाई शुरू की है, पहली दफा आज उन्होंने अपनी फौजें लिबनान में दाखिल कर दी और इसराइल की फौजें लिबनान में दाखिल हुई और वहां से जंगलों के रास्ते होते हुए इन्होंने लिबनान के इलाके को पकड़ना था। ऊपर से प्लान इनका ये था कि हमारे F-35 तैयारे आए और साथ ड्रोन हमला करें। हम इतना शदीद हमला करें, इतना शदीद हमला करें कि इलाका पूरे का पूरा लिबनान का हम हासिल कर लें। ये आप समझ ले एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह इन्होंने 1948 से लेकर अब तक ये काम किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस पर कोई बात नहीं की जा रही, मां सुबह चंद एक जगहों पर। लिबनान की जानिब से इसराइल पर इतना बड़ा हमला किया गया है कि उन्होंने कहा है कि हमने इनके कई फौजी मार दिए हैं और ये छुपा रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमने इस हमले को बुरी तरह नाकाम बनाया है और इजराइल की फौजों को इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार किया कि ये जाते हुए उनकी आखिर में यानी बाकियात लेकर जाते रहे, उनकी लाशें लेकर जाते रहे। अब इस सारी सूरत हाल में बड़ा अजीब सिलसिला हुआ है कि ये आप देखिए, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये इसराइल का इस वक्त का टॉप लेवल का हाईएस्ट रैंक इसराइल का ऑफिसर था, यानी ये चीफ वारंट ऑफिसर था। और इस सूरत हाल में इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। इसको ड्रोन हमले में मारा गया है और नॉर्थ की साइड पर ड्रोन हमला हुआ है और ये मारा गया वहां पर। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल पैदा हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है कि एक तरफ इसराइल की फौजें गई, उन्होंने हमला किया और उस हमले का जवाब दिया बड़े पैमाने पर। उनके फौजी जो हैं वो उन्होंने क्लेम किया है कि जी हमने तो मारे हैं। इसराइल ने कहा जी जख्मी हुए हैं, फलाना हुए एज यूजुअल। लेकिन इस शख्स के बारे में इसराइल ने कहा कि ये हमारा बंदा मारा गया। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आम शख्स नहीं था, ये इसराइल का टॉप रैंक का ऑफिसर था। ये इंटेलिजेंस पे भी काम करता रहा है और ये पूरी तरह इंफॉर्मेशन, यानी समझे जो इंचार्ज बना हुआ था जिसने हमला करना है एरियाज में, इसको चुनकर निशाना बनाया गया है और ड्रोन हमला हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लिबनान के पास दो चीजें यहाँ सबसे हम समझने वाली, एक तो ड्रोन्स आया है, यानी ये ड्रोन्स एक नहीं कई थे, वो ड्रोन्स आए हैं और वो रोक के नहीं गए। वो तो अब सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है कि किस तरह ड्रोन्स आते हैं और आप उसको रोक नहीं पाते, और ये बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन बाहर कैसे निकली। यानी ऐसा नहीं है कि वो जी हमला उन्होंने कर दिया, बस एक बंदा मारा गया, इसको चुनकर निशाना बनाया गया। यानी क्या हम इस बात को समझें, देखिए जो लिबनान का मारा गया है बंदा फवाद शुक्र, उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी उसको मारा इन्होंने इसराइल ने और यहाँ पर उन्होंने उसके बदले, ये उस लेवल का नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑफिसर था। आप ये देखें ना कि फवाद शुक्र को जो इसराइल ने मारा, ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। यानी आप ये सोच रहे मुसाद ने आज तक जो ऑपरेशन किया है उस पर वो कहते हैं हम सुनहरी हरूफ में लिखेंगे कि उस बिल्डिंग के अंदर वहां पर ही हमारे लोग मौजूद थे। उन्होंने फवाद शुक्र को कॉल की और कहा कि तुम 7वें फ्लोर पर ऊपर जाओ, इमरजेंसी मीटिंग है। इसका मतलब है कि उनके आगे पीछे लोग थे और जब वो ऊपर गया तो वहां पर उन्होंने डिवाइस रखी हुई थी गालिबन ईंट के अंदर, तो वहां से उड़ा दिया। ये ऐसे ही है जिस तरह इस्माइल हानिया के साथ हुआ। तो ये उसका आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने उसका बदला लिया और फलाना काम कर दिया, ये नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के पैरों तले जमीन निकली है कि कल आप ये देखिए कि नेतन्याहू के घर के बाहर लिबनान का ड्रोन आता है और आज जो सूरत हाल हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये शख्स जो हमारा ऑफिसर है अमारिया, ये मारा गया। उन्होंने कहा कि 5 ड्रोन मारे गए हैं सुबह सुबह। उन्होंने कहा जी 5 ड्रोन मारे गए हैं और उनमें से कुछ हमने रोके हैं, कुछ हमसे रोक नहीं पाए। और इसके साथ और बहुत सारे जो ऑफिसर हैं वो बड़े ही हाई क्लास के थे, वो भी कुछ मारे गए और कुछ जख्मी हैं। ये इतना अहम ऑफिसर था कि इसको उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर जिम्मेदारियां सौंपी हुई थी और ये मैनेज कर रहा था चीज़ों को। बहरहाल ये मारा गया। अब इसराइल में इस बात का शदीद गुस्सा है कि ये सारे के सारे मामलात काम कर रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त उन्होंने कहा कि इनकी इंफॉर्मेशन जो आ रही है सामने,
ये बड़े अजीब सिलसिले हैं कि जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी तब एंथनी ब्लिंकन आया हुआ था और नेतन्याहू से आकर मिल रहा था। अब सीन क्या हुआ है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी बहुत सारे इजरायली, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग असल में काम कर रहे थे ईरान के लिए। ईरान उनको कई हजार यूएस डॉलर्स दे रहा था, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था और ये ईरान के बिहाफ के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अंदर तक घुसे हुए थे और ये सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। अब असल में सीन ये है कि इन्होंने इसी तरह की सूरत हाल जो सामने बनाई है, वो कह रहे हैं कि असल कहानी ये है कि हमारे अंदर के जो लोग हैं वो बाहर मुखबरियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन बाहर निकली हुई है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के जो लूप होल्स हैं वो बाहर गए हैं, इनके ड्रोन्स आते हैं और ड्रोन्स हम रोक नहीं पाते, इनके बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हमें, यानी जो मिसाल के तौर पर अब इस ऑफिसर के बारे में जब वो ये बात कह रहे हैं कि ये और इसके साथ जो लोग हैं उनको निशाना बनाया गया है, तो कैसे पता था कि ड्रोन यहाँ से आएगा और कैसे पता था कि मिस होगा, ये बंदा यहाँ पर मौजूद है। यानी आप ये सारी सूरत हाल में समझ लें कि इजराइल कह रहा है कि हमारे अंदर लोग घुसे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसराइल का मामला तो ज़रा साइड पर रख दे, दुनिया के अंदर इन लोगों ने जो काम किया है ईरान के अंदर, आप तो सोचिए उनके तो सीधे सीधे जर्नैल खरीदे हुए हैं, पता नहीं आर्मी चीफ खरीदा हुआ है, पता नहीं सिक्योरिटी के लोग खरीदे हैं। तारीख में इससे बड़ा गंद, इससे बड़ी नाकाम इंटेलिजेंस ईरान की नहीं हो सकती कि जहां पर इस्माइल हानिया मारा गया। तो आप इस सूरत हाल में कह रहे हैं कि हमारे अंदर ईरान ने लोग खरीदे हुए हैं। ईरान ने तो इतने ज्यादा नहीं खरीदे हुए, या ना उनकी औकात है, आप लोगों ने इतना ज्यादा चेक एंड बैलेंस किया हुआ है। लेकिन असल कहानी ये है कि ईरान के अंदर लोग बहुत ज्यादा खरीदे गए हैं, जो सबसे अहम सवाल और सबसे अहम चीज है। और दूसरी जो सूरत हाल पैदा हुई है, देखिए तिल अवीव के अंदर जो हमला हुआ है, जिसको खुद को हमला कहा जा रहा है, ये असल में कोई आम चीज नहीं थी। ये अपनी नौयत का बड़ा हैरान कुन तौर पर हमला हुआ है कि आम रूटीन में वहां तक रसाई होती नहीं है, तो वहां तक कुछ शख्स आता है और आकर हमला कर देता है। इसराइल के पैरों तले इस वक्त जमीन निकली हुई है, वो खलबली उनको मची हुई है कि हमारे यहाँ पर ये जो सिलसिला शुरू हुआ हम इसको कैसे रोकेंगे। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, इसराइल उसको बुरी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सिलसिला ये है कि इसराइल में बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर उनकी फौज के लोग हैं, उनका आर्मी चीफ है, उनके बहुत सारे लोग हैं जो ये जंग नहीं चाह रहे। अब जब आप इतनी बुरी तरह मुसल्लत कर रहे होते हैं, अब ईरान के अंदर ये इस्माइल हानिया वाला वाकया क्या है आपको पता है? ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर वहां पर ये बात कही जाती है कि भाई हमें बहुत ज्यादा क्यों, हम फलस्तीनियों से ज्यादा उनके हमदर्द बने हुए, हमें क्या जरूरत है करने की, अपने मुल्क पर फोकस करें। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो अंदर बहुत ज्यादा मुखबरी होती हैं, और ये तमाम चीजें, यानी ऐसी मुखबरी होती है, ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो मैनेज नहीं कर पाते। यही सूरत हाल इसराइल के अंदर, इसराइल में ज्यादा खदशा इस वक्त ये है क्योंकि ये तो जंग मुसल्लत करें। अब एंटनी ब्लिंकन आगे इसको कहता है कि जी आखिरी मौका है, इसके बाद हो सकता है हमारी मुलाकात हो, तब हो जाकर जब बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। उसने कहा ये लास्ट चांस है, आप इस हमले को रोक सकते हैं, बड़े हमले को, इस जंग को रोक सकते हैं, तो आप ये दस्तखत कर दे। वो कहता है दस्तखत क्या, मैं इससे बड़ी जंग करने को तैयार हूँ। यानी वो कहता है कि मैं एटमी जंग तक के लिए तैयार हो चुका हूँ। और नेतन्याहू ने पागल बनाने के लिए क्या सिलसिला किया, जरा इंटरेस्टिंग सूरत हाल समझिए। 3 घंटे की ये मीटिंग रही है और इस 3 घंटे की मीटिंग के अंदर उसने अमेरिका को कहा है, कहता जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम इसको कैसे पागल बना सकते हैं, सारा इल्जाम ईरान और बाकी ताकतों पर। उसे एक प्रपोजल बनाकर दिया, नया टेबल पर पड़ा हुआ था उसके, और उसने एंटनी ब्लिंकन को दे दिया। कहता अमेरिका में जब जाओगे ना तो जाकर हमास के सामने प्रपोजल रख देना, ईरान के सामने भी रख देना, और कहना जी अमेरिका की जानिब से। तो वो प्रपोजल जो है उसमें शराइत और फलाना, यानी आप अंदाजा करें कैसे ये लोग पागल बना रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में आप इमेजिन करें, ये जरा उन तमाम ताकतों से पूछा जाए जिन्होंने ईरान को अभी तक रोका हुआ है कि आपने हमला नहीं करना, चाहे वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, चाहे वो किसी और कंट्री, उन्होंने रोका हुआ है। लिबनान का भी, इनको भी। तो लिबनान के साथ सूरत हाल क्या हुई है कि आज हमला करने के लिए इसराइल की फौजें वहां पर उतरी हैं, और वो अलग बात है कि उनकी लड़ाई हुई है, वहां पर बहुत सारे फौजी मारे गए, हमला नाकाम हुआ है, और उसके बाद ड्रोन हमले में एक उनका ऑफिसर मारा गया और बदला उन्होंने लिया। ये सारी कहानियां लगे, इसराइल हमले कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस सारी सूरत हाल में कैसे कर सकते हैं ये सारे का सारा मामला।
जब एंटनी ब्लिंकन आया हुआ है तो इसराइल की आवाम सड़कों पर निकली हुई है और वो कह रही है कि नहीं ये डील फाइनल करा कर जाओ, डील फाइनल करा कर जाओ। ये अजीबोगरीब तमाशा है। जब नेतन्याहू ने अमेरिका जाना था ये आवाम सड़कों पर निकली थी, वो करवा ही नहीं सके क्योंकि अभी तक वो आते हैं उस लेवल में, यानी इन्होंने मार्च किया, धरने दिए, सब कुछ किया, वो बाज नहीं आ रहा। जब तक बांग्लादेश जैसा मॉडल जो है वो आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो एक मोमेंट होती है, आपको वो लेकर चलना होता है, देन आप जाकर ये काम कर सकते हैं। तब तक तो आप आए, वो करें, वो आपको कुचल देंगे, आप वापस चले जाएंगे, आप 2 दिन बाद फिर आ जाएंगे। वो जो कैदी हैं उनका कुछ पता नहीं, वो रहे ना रहे। ये जो अब तक की सूरत हाल सामने आई है उसमें फ़िलहाल जो मामला ये लग रहे हैं कि वहाँ की आवाम को कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता एक चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तबाही और बड़ी जंग वो सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।